So today's topic is about the design driver. So we have studied about design vehicle, then we studied about design speed, then we studied about design volume. Now we are going to study about the design driver. What is actually design driver? So नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि design driver means the type of driver which we select for the design of or the geometric design of highway, design of visible features of the road. That particular driver will be called as the design driver. So कौन से type of driver we should select as a design driver? So there are different types of driver, different variety of driver which are using the highway facility, which are using the roadways. But what type of driver should be selected as a design driver? So we will study about that today. So design driver are the driver which is most expected to use the drive highway facility or any type of facility. So question is arising that either that should be a familiar driver or unfamiliar, or the familiar to the facility or unfamiliar to the facility. अच्छा इस सिचुएशन को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ. There are actually variety of ranges of driver which are using the highway facility. Just like if we talk about the ages only, तो ages के हिसाब से there are the 16-year-old the drivers are from the 16-year-old to the 18-year-old. 16 year boy से लेकर 18-year-old तक जो ड्राइवर्स हैं वो ड्राइविंग करते हैं रोड पे. ठीक है. एंड अगर देखें मेंटल कंडीशन के हिसाब से देयर आर डिफरेंट मेंटल कंडीशंस ऑफ द ड्राइवर, देयर आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ द ड्राइवर इट मेंटल कंडीशन के हिसाब से भाई कोई मेंटली स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली वीक होता है, कोई सिचुएशन को जल्दी हैंडल कर देता है, कोई सिचुएशन को लेट से हैंडल कर देता है. तो मेंटल कंडीशन और फिजिकल स्टेट्स के हिसाब से फिजिकल स्टेट आल्सो एबिलिटी टू अप्लाई द ब्रेक्स, एबिलिटी टू कंट्रोल द स्टीयरिंग्स, दीज आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ एनी ड्राइवर. डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होते हैं डिफरेंट ड्राइवर्स के. फिजिकल साइट एंड हियरिंग, साइट हर किसी की अलग होती है, आई साइट हर किसी का अलग होता है, और जो हियरिंग पावर होता है वो भी हर किसी का अलग होता है. ये साइट एंड हियरिंग पावर एक्चुअली are used to control the emergency situations or difficult situations when is any accident going to occur, or in theory there is any situation like that. Okay, experience one and unexperienced driver का जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल अलग होता है. एक्सपीरियंस वन जो होते हैं वो अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करते. अगर एज फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो a 30-year-old can be experienced person, can also be unexperienced person. अगर 30-year-old एक बंदे की बात करें तो वो एक्सपीरियंस भी हो सकता है, अनएक्सपीरियंस भी हो सकता है. एक बंदा है जिसने 15 साल की उम्र में गाड़ी चलानी सीख ली. ठीक है, वो 15 साल 16 साल की उम्र में गाड़ी चला रहा है, हाईवे में चला रहा है, मोटरवे में चला रहा है. तो वो जब 30 ईयर का हो जाएगा तो वो एक्सपीरियंस ड्राइवर बन जाएगा 30 ईयर के एज में, क्योंकि उसने सीखा ही 15 साल में था, 15 साल की एज में. एक और ड्राइवर है जो सीख रहा है 30 ईयर की एज में, जो न्यूली सीख रहा है 30 ईयर की एज में, तो वो उस पर्टिकुलर एज में उसका एक्सपीरियंस वो अनएक्सपीरियंस्ड होगा, वो ड्राइवर बिल्कुल अनएक्सपीरियंस होगा. सो सिर्फ एज फैक्टर को लेकर भी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वी शुड टेक दैट पर्टिकुलर डिजाइन ड्राइवर. दैट इज देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रोलिंग the selection of design driver, which we will discuss mostly in the next slides. Okay, design driver is the driver which is most expected to use the facility actually. So this is the statistics of different age groups which are driving a particular vehicle on the roadways. So यहाँ पर देखें कि less than 20 years स्टूडेंट जो भी हैं, स्टूडेंट हैं या बॉयज़ हैं कोई भी हैं, so उनके लिए ये परसेंटेजेस है कि भाई इतना जो है स्टूडेंट्स वो ट्रेवल कर रहे हैं या ड्राइविंग करते हैं रोड पे. काम की बात पे आते हैं तो यहाँ पर है कि 35 टू 39 के एज ग्रुप वाले जो भी बंदे होते हैं वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं हाईवे फैसिलिटी को या हाईवे रोड को या कोई भी टाइप ऑफ रोड को. सो फ्रॉम द एज पॉइंट ऑफ व्यू द डिज़ाइन ड्राइवर कैन बी सिलेक्टेड एज द एज ग्रुप पर्सन विच इज़ कमिंग बिटवीन द 30 to 34. सिर्फ एज ग्रुप की अगर बात करें, दूसरी चीज़ों की बात करना करें, सिर्फ अकॉर्डिंग टू एज we can select the design driver as 30, the person which have ages between 35 and 39 according to this statistics. ठीक है. There are different design driver characteristics actually which are affecting the selection of design driver. First of all, the physical characteristics include the processing ability. Processing ability मतलब the क्या कहते हैं, डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. एक्चुअली जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके आ रहे हैं उनको कैसे डील करते हो. इस प्रोसेसिंग एबिलिटी को हम
परसेप्शन रिएक्शन टाइम या PIEV प्रोसेस के हिसाब से हम एक्सप्लेन करते हैं। PIEV प्रोसेस नेक्स्ट स्लाइड में या 2-3 स्लाइड के पीछे भी PIEV प्रोसेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। PIEV प्रोसेस मीन्स परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, इमोशन एंड रिएक्शन। परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, इमोशन एंड रिएक्शन, ये PIEV का टोटल प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस किस लिए होता है थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि आप कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। गाड़ी ड्राइव करते करते अचानक आपके सामने कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी डॉग आ जाता है, कोई भी डोंकी आ जाता है, तो क्या करते हो फिर आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो। देखने के बाद आप सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हो। या तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो या तो स्टीयरिंग घुमा देते हो। अगर ब्रेक अप्लाई करते हो और गाड़ी जाके रुकती है तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे परसेप्शन PIEV प्रोसेस। और उस पूरे टाइम को हम कहेंगे कि PIEV टाइम या परसेप्शन रिएक्शन टाइम। जब आपने कोई भी अनएक्सपेक्टेड आपसे ऑब्जेक्ट परसेप्ट किया, देखा, और जब तक आपने रिएक्ट किया उसके दरमियान आपका कितना टाइम कंज्यूम हुआ, उसको हम कहेंगे परसेप्शन रिएक्शन टाइम। और टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं PIEV प्रोसेस। उसको मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन करता हूँ आपका इस नेक्स्ट स्लाइड में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसेसिंग एबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट ड्राइवर्स की डिफरेंट होती है। दैट इज द फिजिकल characteristics of a particular design driver or any type of driver. Tolerance भी different type of जो drivers होते हैं उनकी अलग होती है। Acceleration, deceleration rate, apply ability to apply the accelerations and ability of applying the deceleration rate of different drivers is different actually. On the longitudinal roads, along the straight section, along the curves and along the vertical curves, it is different for different drivers. If we talk about other factors or other characteristics, actually that is एज फैक्टर। डिफरेंट एज के ड्राइवर होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग एबिलिटी अलग होती है, उनका डीलिंग ऑफ सिचुएशन अलग होता है। जेंडर होता है तो मेल जो ड्राइवर्स होते हैं और फीमेल ड्राइवर्स होते हैं उनमें बिल्कुल जेन्युइन डिफरेंस होता है। उनके प्रोसेसिंग एबिलिटी में, उनके रिएक्शन में डिफरेंट होता है। फिजिकल कंडीशन की बात करें तो फिजिकल कंडीशन मीन्स ही इज़ अल्कोहलिक और नॉट, ही इज़ ड्रग और नॉट। तो लाजमी है अगर उसने अल्कोहल लिया होगा या ड्रग लिया होगा तो उसकी कंडीशन अलग होगी और वो ड्राइविंग सही नहीं कर पाएगा। तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइवर इज अफेक्टिंग आल्सो द सिलेक्शन ऑफ डिजाइन ड्राइवर। मेंटल कैपेबिलिटीज एंड स्किल आल्सो आर द सम ऑफ can come in the characteristic of a design driver. Different driver has different mental capabilities. Two other factors related to design driver are perception reaction drive and driver expectancy जो हम अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। परसेप्शन रिएक्शन टाइम को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा आपको कि परसेप्शन रिएक्शन टाइम क्या होता है, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करता हूँ परसेप्शन रिएक्शन टाइम को एंड ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी को। विजुअल एक्यूटी की बात करते हैं। विजुअल एक्यूटी मीन्स the ability to see the final details on the particular roadway section कि कोई भी ड्राइवर अगर किसी भी रोडवे में चल रहा है तो वो फाइनल डिटेल्स को कैसे जज करता है। फाइनल डिटेल्स मतलब कि किसी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आ गया उसको कैसे डील कर रहा है, उसको कैसे परसीव कर रहा है, आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है, ईटीसी 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 सारी चीज़ें। अच्छा, विजुअल एक्यूटी को समझाने से पहले मेरे ख्याल में मैं आपको PIV प्रोसेस समझाऊं तो बेटर रहेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू द परसेप्शन रिएक्शन टाइम प्रोसेस। सो मैंने आपको कहा था कि परसेप्शन रिएक्शन प्रोसेस या PIEV प्रोसेस में 4 मेजर पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं जिसे हम कहते हैं PIEV। परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, इमोशन एंड रिएक्शन। रिएक्शन को हम वॉल्यूशन भी कहते हैं। PIEV इसलिए कह रहे हैं कि इसको वॉल्यूशन होता है लेकिन इसको हम रिएक्शन ही बोलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आपके सामने कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी डियर आ जाती है, तो आप क्या करते हो कि सोचते हो कि हम ब्रेक अप्लाई करें या स्टीयरिंग को घुमाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने से लेकर ब्रेक के रुकने तक जो भी प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ब्रेक अप्लाई तक से लेकर, मतलब जहाँ से आपने देखा उस डियर को वहाँ से लेकर ब्रेक के अप्लाई तक जो भी प्रोसेस होता है उसको हम कहेंगे परसेप्शन रिएक्शन प्रोसेस या परसेप्शन PIEV प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल जब आपने किसी भी आप गाड़ी चला रहे हो, चलाते चलाते आपने अचानक महसूस किया कि
कोई भी डियर या कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के सामने आ रहा है। अभी आपने देखा नहीं है कि कोई डियर है या डॉग है या डोंकी है, कोई भी चीज़ है, लेकिन आपने अचानक महसूस किया कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के सामने आ रहा है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस पर्टिकुलर टाइम को हम कहेंगे परसेप्शन टाइम। जब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते अचानक आपने महसूस किया कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के सामने आने वाली है या आई है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम कहेंगे परसेप्शन टाइम। उसके बाद सेकंड टाइम स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज आप फिर आइडेंटिफाई करोगे कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, कि आइदर वो डियर है, डॉग है, या आपका कोई भी अदर एनिमल है, या इंसान है, कोई भी चीज़ है। जो उस पर्टिकुलर टाइम को हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन टाइम। कि कुछ टाइम आपको ये लगता है, कुछ टाइम आपको लगता है, लेने में लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर सिचुएशन है क्या, ये पर्टिकुलर चीज़ है क्या। वो जो माइक्रो सेकंड्स वाला टाइम होता है उसको हम कहते हैं दी आइडेंटिफिकेशन टाइम। उसके बाद आप क्या करते हो कि जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इमोशन अपने क्रिएट करते हो। इमोशन मीन्स आप सोचते हो उस पर्टिकुलर टाइम में कि मुझे करना क्या है, आइदर मुझे स्टीयरिंग घुमानी है या ब्रेक्स अप्लाई करना है, क्या भी करना है। जो उस पर्टिकुलर माइक्रो सेकंड्स या 1 या 2 सेकंड्स के टाइम में जो आप सोचते हो ना, उस सोचने वाले टाइम को हम कहते हैं इमोशन टाइम। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। जो भी आपने इमोशन के टाइम में आपने सोचा कि मुझे ये करना है, या तो स्टीयरिंग घुमाना है या तो ब्रेक अप्लाई करना है, तो उस सोचने के दरमियान जो भी आपने बातें सोची उसको जब आप अप्लाई करते हो या रिएक्ट करते हो उसके ऊपर, तो वो पूरा टाइम आ जाता है रिएक्शन टाइम। व्हेन यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स, देन योर टाइम विल स्टार्ट फॉर द रिएक्शन टाइम। सो जब आप अप्लाई करोगे ब्रेक्स पे, ब्रेक से लेकर जब तक वो गाड़ी रुकेगी, तो ब्रेक्स के बाद वाला जो टाइम होता है वो काउंट नहीं होता। ब्रेक पे आपका पाँव आया तो इट मीन्स परसेप्शन रिएक्शन टाइम का आपका प्रोसेस खत्म हो गया। बात समझ आई थोड़ी बहुत परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, इमोशन, रिएक्शन की? यस ओके, सर। इट इज एक्चुअली यूज फॉर द सिग्नल डिजाइन एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस जो होता है ना, साइड डिस्टेंस क्या होता है वो भी आपको अभी शायद मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा मैंने, कि भाई ब्रेक अप्लाई करने के बाद जहाँ तक कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट के सामने जाकर आपकी गाड़ी रुकेगी तो उसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं या साइड डिस्टेंस बोलते हैं। खैर, ये आपके पास पूरा परसेप्शन रिएक्शन, परसेप्शन आइडेंटिफिकेशन, इमोशन रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन है। परसेप्शन मीन्स व्हेन यू सी और हियर द सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी सिचुएशन देखा, ठीक है। व्हेन यू सी द डियर, एक्चुअली नॉट सी यू एक्चुअली सी द डियर, बट यू think that there is some situation, there is some object which is coming on your way. Then there is identification where you identify the situation, you realize that deer is in the road, means that particular thing is on the road. Then there is emotion time. Emotion time mein you decide on the course of action, that either to severe stop or change the lane or apply the brake, etc. There can be different emotions depending upon you. उसके बाद देयर इज रिएक्शन और वोल्यूशन, जिसमें आप एक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूर इमोशन। टाइम टू स्टार्ट इवेंट्स इन मोशन बट नॉट एक्चुअली डू द मोशन। फुट ब्रिंग्स टू begins to hit the brake, not actually deceleration, means when you apply the brakes, when you are going to apply the brakes, जब आप okay, ब्रेक पे पाँव रखते हो तो ऐसे समझो आपका रिएक्शन टाइम एंड हो जाता है। सो दिस होल परसेप्शन रिएक्शन प्रोसेस कैन टेक अबाउट 0.5 to 7 सेकेंड्स। हर बंदे, जो भी आपका डिज़ाइन ड्राइवर होगा, जो भी टाइप ऑफ ड्राइवर होगा, उसको 0.5 से 7 सेकेंड्स परसेप्शन रिएक्शन टाइम लग सकता है। 0.5। और जनरली ऑन द डिज़ाइन ऑफ हाईवे पर्पज वी टेक अ परसेप्शन रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकेंड। ये याद कर लें, जो भी डिज़ाइन पर्पज के लिए हम परसेप्शन रिएक्शन टाइम लेते हैं वो हम लेते हैं 2.5 सेकेंड। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एक्चुअली परसेप्शन रिएक्शन टाइम, पर उससे पहले हम जो पीछे वाली स्लाइड्स छोड़ के आए थे वो कंप्लीट कर लें। Visual acuity is the ability to see the final details, the final stationary object and the dynamic or moving object actually. It is key in determining the placement of traffic signs actually.
ट्रैफिक साइंस कहाँ पर प्लेस किए जाएं ये आपकी व्यू एक्यूटी पे डिपेंड करता है, वो ड्राइवर की व्यू एक्यूटी पे डिपेंड करता है। एबिलिटी ऑफ सीइंग द फाइनर डिटेल्स और फाइनर ऑब्जेक्ट्स, उस पे डिपेंड करता है कि हम जो ट्रैफिक साइन बोर्ड्स हैं वो कहाँ पर लगाएं। इस तरीके से लगाएं जो भी ड्राइवर उससे पास करे उसको वो पर्टिकुलर साइन बोर्ड विजिबल हो और रीडेबल हो। ओके, कलर विजन इज आल्सो it is ability to differentiate one color from another. It is simple color vision, तो सबको पता होगा। lack of color is color blindness, combination to which eye is most sensitive, that is black and white and black and yellow। जो black and yellow का combination है and black and white का combination है उसको आई जो है सबसे ज़्यादा कैच कर लेता है, हमारे आईज जो हैं सबसे ज़्यादा कैच करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा तकरीबन जो साइंस होते हैं, ट्रैफिक साइन बोर्ड्स होते हैं, वो यहाँ तो ब्लैक एंड वाइट में होते हैं, यहाँ तो ब्लैक एंड येलो में होते हैं। डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, ब्लू बैकग्राउंड भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक साइन इज दैट, either that is informatory sign or the regulatory sign or the warning sign etc। सो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे आइज हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन पे एंड ब्लैक एंड येलो के कॉम्बिनेशन पे। सो द कलर विजन is actually key in determining the traffic sign colors। हम इस तरीके से हम ट्रैफिक साइन के कलर्स को डिटरमाइन करते हैं कि ट्रैफिक साइन के कलर कौन से होने चाहिए। ड्राइवर की जो कलर विजन होता है उसको देखते हुए हम ये भी देखते हैं कि भाई जो भी ड्राइवर है वो हो सकता है कि वो कलर ब्लाइंड हो, तो हमें ऐसे ऐसे कलर रखने चाहिए जो कलर ब्लाइंड पीपल भी देख सकें। डेप्थ परसेप्शन की बात करें तो डेप्थ परसेप्शन इज द एबिलिटी टू एस्टिमेट स्पीड एंड द डिस्टेंस। एक्चुअली डेप्थ परसेप्शन हम साइड डिस्टेंस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इट इज़ व्हेन यू आर फॉर एग्जांपल पासिंग ऑन अ टू लेन रोड, मसलन आप किसी भी टू लेन रोड पे जा रहे हो और टू लेन रोड पे आपको सामने वाली गाड़ी को पास करके आगे शिफ्ट होना है, आगे उसको क्रॉस करना है फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे आपको डेप्थ परसेप्शन काम आता है। मीन्स परसेप्शन ऑफ पासिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू पास अ पर्टिकुलर व्हीकल। आपका व्हीकल कार भी हो सकता है, जो नेक्स्ट व्हीकल है वो ट्रक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो साइंस आर स्टैंडर्डाइज्ड टू एड इन perceiving distance। There are different signs used to aid you the sight distance to attain that particular sight distance। So this depth perception is actually used in determining the passing sight distance। Passing sight distance means when you are passing a particular vehicle, when you are driving on a particular road। रोड पे ड्राइव करते हुए कोई भी व्हीकल है उसको आप पास करके उसको क्रॉस करके आगे चढ़ना चाहते हो, तो वहाँ से लेकर क्रॉस करने तक जो भी आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको हम कहेंगे पासिंग साइड डिस्टेंस। Hearing perception is the ability to detect warning sounds or sign alerts। उसको छोड़ दो। परसेप्शन रिएक्शन टाइम मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। PIEV प्रोसेस समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। सो PIEV जो प्रोसेस है दैट इज यूज फॉर सिग्नल साइंस, सिग्नल डिजाइन एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस आर डिफरेंट, साइड डिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ पासिंग साइड डिस्टेंस हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस आर देयर, दैट इज यूज फॉर सिग्नल डिजाइन एक्चुअली, सिग्नल डिजाइन एंड आल्सो द ब्रेकिंग डिस्टेंस। डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं उसकी परसेप्शन रिएक्शन डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो कॉमन हम लेते हैं दैट इज 0.5 to 7 सेकेंड्स एक्चुअली। एंड डिज़ाइन पर्पस के लिए हम जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम लेते हैं दैट इज 2.5 सेकेंड्स। ओके, दिस परसेप्शन रिएक्शन टाइम is different for different drivers depending upon different factors। So what are those factors actually? These are different factors. That first of all, the environmental factors means the either the road is urban or rural। If there is urban road and if there is rural road, the perception reaction time of driver will be different। अर्बन रोड पे क्या होता है कि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है और वहाँ पर फिर उसका माइंड उस तरीके से काम करता है। रूरल रोड पे ट्रैफिक कम होता है। नाइट वर्सेस डे कंडीशन है तो नाइट पे आपके परसेप्शन रिएक्शन टाइम अलग होता है, डे पे परसेप्शन रिएक्शन टाइम अलग होता है। वेट एंड ड्राई कंडीशन की बात करें तो अगर बरसात हुई पड़ी है किसी भी रोड पर तो दैट पर्टिकुलर वेट कंडीशन ऑफ द रोड एंड द सिंपल कंडीशन दैट इज द ड्राई कंडीशन ऑफ रोड, एंड दैट बोथ सिचुएशन द परसेप्शन रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर विल बी डिफरेंट। एज की बात करें तो एज ऑफ 12-year person or the 15-year driver will be the perception reaction time of 12-year-old driver will be different than the 14-year-old। अगर दोनों का एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो मसलन सिंपल बात करें कि एक बंदा है जिसने 15 साल में गाड़ी सीखी है
और दूसरा भी बंदा है जिसने 15 साल की गाड़ी सीखी है। सो 15 साल की उम्र में अगर वो गाड़ी चला रहा है तो उसकी परसेप्शन रिएक्शन टाइम डिफरेंट होगा। अगर वही बंदा 14 ईयर ओल्ड हो गया है और उसका एक्सपीरियंस इतना ही हो गया है, 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है फॉर एग्जांपल, या 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसका जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम होगा वो उसके हिसाब से उसकी बनस्बत अच्छा होगा। अच्छा, जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसका परसेप्शन रिएक्शन टाइम कम होता है, और जो अनएक्सपीरियंस पर्सन होता है उसका परसेप्शन रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो जाता है। मीन्स कि परसेप्शन रिएक्शन टाइम ज़्यादा का मतलब कि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है उस सिचुएशन को हैंडल करने में, और परसेप्शन रिएक्शन टाइम का मतलब है कि वो कम टाइम ले रहा है उस सिचुएशन को हैंडल करने में। तो जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो कम टाइम लेते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने में। सो उनका जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम होता है वो कम होता है एक्सपीरियंस्ड वालों का। फिजिकल कंडीशन की बात करें तो फटीग कंडीशन हो सकता है, ड्रग एंड अल्कोहलिक कंडीशन होते हैं। फटीग कंडीशन अगर उसका हुआ कोई भी तो परसेप्शन रिएक्शन टाइम उसका इंक्रीज हो जाएगा। ड्रग एंड अल्कोहलिक कंडीशन हुआ तो उसका परसेप्शन रिएक्शन टाइम अलग अलग हो जाएगा। फटीग कंडीशन आप देखते हो जो ये ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं वो ऐसे समझो 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, तकरीबन 12 घंटे तो मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन वो तो 18-18 घंटे भी ड्राइविंग करते हैं। सो उनकी जो फटीग कंडीशन होती है वो बिल्कुल हाई होती है, तो उनका जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम होता है वो फिर ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है। उनकी वजह से ही ज़्यादातर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ट्रक वालों की वजह से, बिकॉज ऑफ द फटीग कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन ऑफ द ड्राइवर। एंड अदर फैक्टर कैन बी डिस्ट्रिक्शंस। डिस्ट्रिक्शन कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का डिस्ट्रिक्शन हो सकता है और उसकी वजह से परसेप्शन रिएक्शन टाइम पे इफेक्ट पड़ सकता है। कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर दी मेडिकल कंडीशंस, विजुअल एक्यूटी। मेडिकल कंडीशंस भी अगर बीमार बंदा चलाएगा तो लाजमी है उसकी परसेप्शन रिएक्शन टाइम इंक्रीज होगा। विजुअल एक्यूटी हम पढ़ के आए, एबल टू सी द फाइनर डिटेल्स। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इट द परसेप्शन रिएक्शन टाइम विल बी मोर। एक्सपेक्टेड वर्सेस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। एक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या है? अगर आप ट्रैफिक साइन बोर्ड, ट्रैफिक लाइट के इंतज़ार में हो, वहाँ पर ट्रैफिक लाइन के रेड होना है, और अच्छा आप फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करना चाह रहे हो, ठीक है, आप व्हीकल चलाते हुए आ रहे हो और अचानक जो पर्टिकुलर ट्रैफिक साइन बोर्ड है, वो ट्रैफिक सिग्नल है वो रेड हो गया है, तो आपको ये एक्सपेक्टेड था कि मैं अब इस ट्रैफिक साइन बोर्ड के करीब आऊँगा, ट्रैफिक सिग्नल के करीब आऊँगा तो ये ट्रैफिक लाइट रेड हो जाएगा और मुझे वहाँ पर स्टॉप होना है। तो ये एक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गया। इसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कोई भी हो सकता है कि आपके सामने कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई, तो दैट कैन बी डॉग डायरेक्टिंग इनटू द रोड, or any deer darting into the road, any type of unexpected object coming on the road। ठीक है भाई, इसको छोड़ते हैं। एज फैक्टर आप खुद ही पढ़ लेना। फटीग कंडीशन को देखते हैं। एज फैक्टर में कुछ भी नहीं है कि सेम है कि डिफरेंट। एज फैक्टर हैव अ डिफरेंट परसेप्शन रिएक्शन। कि इंक्रीज्ड परसेप्शन रिएक्शन टाइम, इसको भी छोड़ो। अच्छा, फटीग कंडीशन के लिए अगर फटीग कंडीशन, इफ देयर इज अ फटीग कंडीशन ऑफ अ ड्राइवर, देन हाउ यू डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग परसेप्शन PIV प्रोसेस। एक्चुअली फटीग कंडीशन में नहीं है कि ये एक कॉमन फार्मूला है। हाउ टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग PIV प्रोसेस। परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, इमोशन एंड वोल्यूशन या रिएक्शन के प्रोसेस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो कितना है। सो वी यूज दिस फार्मूला dp इज इक्वल 1.47 v इंटू टी। और ये जो आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला याद होगा, आपको ड्राइव करवाया था, मैंने आपको बोला था ड्राइव करके आना सर सारे, उसमें ये फार्मूला था 1.47 v इंटू टी। उसको वो ब्रेकिंग डिस्टेंस, देयर इज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिस्टेंस होता है, एक परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस होता है द ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है दैट इज द परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस पोर्शन ओनली। dp इज इक्वल 1.47 v इंटू टी। और जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि परसेप्शन रिएक्शन टाइम जनरली जो हम लेते हैं दैट इज 2.5 सेकंड्स। सो t इज एक्चुअली द परसेप्शन रिएक्शन टाइम एंड इट इज जनरली टेकन एज 2.5 सेकंड्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है दैट इज हाउ मच लॉन्गर डज इट टेक एन unimpaired time or impaired driver to perceive and react than an unimpaired driver। impaired का मतलब है उसको कोई भी कंडीशन है, कंडीशन मतलब either that is drugged, either that is alcoholic, either that is fatigued। impaired means affected कह सकते हो, infected या affected कोई भी वर्ड यूज कर लो, मीन्स उसको कोई भी कंडीशन है impaired ड्राइवर को।
अनइम्पेयर्ड मीन्स बिल्कुल नो एनी कंडीशन, वो फटीक में भी नहीं है, वो अल्कोहलिक भी नहीं है, वो ड्रग भी नहीं है। तो इसका ये जो प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी गाड़ी है वो 65 माइल्स पर आवर पे चल रही है, ठीक है, तो आप बताएं कि परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस जो होगा वो इम्पेयर्ड का ज़्यादा होगा या अनइम्पेयर्ड का ज़्यादा होगा, ड्रग्ड का ज़्यादा होगा या अनड्रग्ड का ज़्यादा होगा, ऐसे समझिए, ऐसे सिंपली इसको समझ लें। So for unimpaired condition, we actually take the perception reaction time of 2.5 second, that is the common perception reaction time. So उस पे अगर हम determine करेंगे इसका the perception reaction distance, and then we determine the perception reaction distance for impaired driver. और impaired driver के लिए हम जो perception reaction time लेते हैं that is 4 seconds simply. अच्छा, इसको देखते हैं। unimpaired has perception reaction of 2.5 seconds. dp is equal to 1.47 v into t. 1.47 v is actually 65 miles per hour and t is 2.5 seconds. So the value came as 240 feet. Impaired driver की बात करें तो impaired driver has perception reaction time of 4 seconds and dp is equal to 1.47 v into t and the distance came as 380 feet. यहाँ पर सिर्फ याद करने की चीज़ क्या है, याद सिर्फ ये चीज़ करनी है आपको कि perception reaction time of unimpaired driver is 2.5 seconds and impaired driver is 4 seconds. ये आपको याद हो गया तो ये प्रॉब्लम आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, मसला ही नहीं है। Okay, if we find the difference between the impaired and unimpaired driver, PIV distance of impaired and unimpaired driver, then difference will be the 380 minus 240, that is coming as 140 feet simply. Okay, what are the applications of perception reaction time where we apply the perception reaction time applications? Actually, it is very important in designing of the stopping side distance, passing side distance, placement of signs and traffic control devices, and design of horizontal and vertical curves. Stopping side distance के जब आप ब्रेक्स अप्लाई करो, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कितने डिस्टेंस पे आपकी व्हीकल रुकती है, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। पासिंग साइड डिस्टेंस के अब जब आप किसी भी व्हीकल को पास करना चाह रहे हो या उसको क्रॉस करना चाह रहे हो, तो आपके व्हीकल से लेकर क्रॉस्ड व्हीकल तक का जो भी डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द पासिंग साइड डिस्टेंस। ये दोनों स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका अलग अलग से लेक्चर होता है, अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। प्लेसमेंट ऑफ साइंस एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस कि ट्रैफिक साइंस को एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस को हम कहाँ कहाँ पर प्लेस करें, किस जगह पर प्लेस करें, ये पूरा परसेप्शन रिएक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व भी परसेप्शन रिएक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व, उस टाइम हम परसेप्शन रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर वी सिलेक्ट बिटवीन 0 to 7 seconds, 0.5 to 7 seconds actually. In the design purpose it is taken as 2.5 seconds. Okay, driver expectancy क्या होता है? ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी होता है how we are expecting from the driver and what the driver is expecting from us. Actually, what is actually driver expecting from us? So 1 minute. Okay, what driver is expecting from us? जब भी हम रोडवे डिज़ाइन करते हैं तो ड्राइवर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है? ड्राइवर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई कहीं पर भी अगर मैं रेड कलर देखूं तो उसका मतलब है कि ये वार्निंग साइन है, अगर रेड कलर देखूं स्टॉप साइन लगा हुआ है तो उसका मतलब है मुझे वहाँ पर स्टॉप होना है। ये हमसे ड्राइवर एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, कलर के हिसाब से या डिफरेंट साइन बोर्ड्स के हिसाब से। मीन्स हमें जो भी रोडवे डिज़ाइन कर रहा होता है वो ड्राइवर की एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से डिज़ाइन करना होता है। ऐसे नहीं है कि हम इनोवेशन लाएं और कोई ऐसी चीज़ है जो हम बिल्कुल ड्राइवर की एक्सपेक्टेंसी से उल्टा कर दें, ये भी हमें नहीं करना होता है। मसलन जो भी स्टॉप साइंस होते हैं, आपने देखा होगा कि स्टॉप साइंस जो होते हैं रेड कलर के लगे होते हैं, रेड कलर, और उसमें फिर जो स्टॉप लिखा होता है वो वाइट का लिखा होता है या किसी भी और कलर का लिखा होता है। मसलन आप एक न्यू कलर इन्वेंट कर रहे हो कि भाई जो स्टॉप साइन है उसको आप ग्रीन कलर का रखो, तो ये ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी के बिल्कुल उल्टा हो गया। ग्रीन कलर को तो वो जो ड्राइवर होता है वो पॉजिटिव समझता है, नेगेटिव नहीं समझता। तो अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो ड्राइवर को कि या मैसेज दे रहे हो ड्राइवर को कि यहाँ पर स्टॉप होना है, लेकिन कलर आपने ग्रीन लिखा हुआ है,
तो आप ड्राइवर को कंफ्यूज कर रहे हो एक्चुअली, तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी। ओके, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। An inclination based on previous experience or respond in a set manner to a roadway traffic or information। ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से, प्रीवियस रिस्पॉन्सेज के हिसाब से हमें फिर रोडवे डिजाइन करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी। ओके, इसको छोड़ दो टाइप्स। सिंपल, यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, ड्राइवर एक्सपेक्टेंसीज मींस व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ड्राइवर्स एज ड्राइवर्स और फ्रॉम द ड्राइवर्स। सो स्पेसिफिक कलर just like driver ahead not to decelerate rapidly, that is expecting the driver design driver from the other driver, slower driver in right lane। सो ये ड्राइवर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो भी स्लोअर ड्राइवर्स हैं या हैवी व्हीकल्स हैं वो राइट लेन पे हों। वर्क जोन साइंस, देयर शुड बी प्रॉपर वर्क जोन साइंस। So there are some factors which are drivers are expecting from us, many factors which are driver expecting from us, so we have to design the roadway, actually the traffic control devices according to that। जो कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं ना वो हमें अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी हमें रखनी पड़ती हैं। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में आपका ट्रैफिक साइन बोर्ड आ गया, ट्रैफिक सिग्नल हो गया, दी रोडवे मार्किंग हो गई, ये सारे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हमें ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से रखने होते हैं। सो हाउ वी विल सिलेक्ट दी डिज़ाइन ड्राइवर, जैसे हमने डिज़ाइन स्पीड मैंने आपको बताया था, डिज़ाइन क्या कहते हैं वॉल्यूम बताया था। सो इसी तरीके से डिज़ाइन ड्राइवर कैसे सिलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन ड्राइवर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ design criteria must be based on the capabilities and intimation of most drivers and pedestrians। It is actually the 85th percentile is generally used to select the design criteria। जैसे स्पीड के लिए मैंने आपको बताया था द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, ओ सॉरी डिज़ाइन वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया था कि 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज द डिज़ाइन वॉल्यूम। उसी तरीके से अगर डिज़ाइन स्पीड की बात करें तो 85th परसेंटाइल ऑफ द स्पीड वाज कंसीडर्ड एज द डिज़ाइन स्पीड। इसी तरीके से जो डिज़ाइन ड्राइवर है उसमें भी यही डिज़ाइन क्राइटेरिया है कि 85th परसेंटाइल is generally used to select the design criteria। The 95th percentile or higher is used where the consequences of failure are severe। So 85th percentile of the drivers which are using the roadway facility properly can be used as the design driver। Also the AASHTO recommends 2.6 seconds for stopping side distance और 90th percentile। ठीक है, stopping side distance के लिए हम 2.5 या 2.6 seconds ही लेते हैं।